Hello students, today we are going to start the topic what is a sentence? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन है शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखने से उनका पूरा अर्थ निकल जाए तो उस शब्द समूह को वाक्य कह सकते हैं। A group of words that makes a complete sense is called sentence. A group of words that makes a complete sense is called sentence. दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिखने से उनका पूरा अर्थ निकल आए तो उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाम कम्स, शाम आता है। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था, विद्यालय जा रहा था। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकल जाए, पूरा भाव व्यक्त हो जाए, वह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जो सूचना देते हैं असर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई बात कही जाती है, कोई सूचना दी जाती है। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, यू आर राइटिंग ए लेटर, शी हैज़ डन हर वर्क। तो ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट प्ले हियर, लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस। नोट: साधारण वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो प्रश्न करते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जाता है, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल शी कम हियर, हैव यू डन योर वर्क। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। विल शी कम हियर, क्या वह यहाँ आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा वर्क किया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर क्लास टीचर, व्हाट इज योर फादर, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग हियर, इज ही ए गुड मैन, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डू यू कम हियर डेली। यहाँ पर दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर क्या शब्द शुरुआत में आता है? क्या तुम खेल रहे हो? क्या वह एक अच्छा लड़का है? क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो? तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से कोई आदेश दिया जाता है, कोई सुझाव, निवेदन किया जाता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। वर्ग पहले प्रयोग की जाती है और यू शब्द छिपा रहता है। जो सब्जेक्ट है यू वो छिपा रहता है। फोर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में भावनाओं को प्रकट किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें हृदय की भावनाओं, गंभीरता, भावना को प्रकट किया जाता है वो विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। Alas, he is dead. How beautiful the rain is. Nonsense. What an idea. इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक वाक्यों में एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना या ईश्वर से की गई प्रार्थना या श्राप आदि को अभिव्यक्त किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल, मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग, ओ कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ऐसे वाक्यों में इच्छा, शुभकामना एवं ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।